होगी तो लाली इनको देनी पड़ेगी। या हमारे मैं तो पक्की करके आया हूं कि अब लाली होएगी, अब तुमको भरोसा लाली ही होएगी। सब बाहर जैसी बात खबर हवा की तरह, ऐसी बातें तो बहुत जल्दी फैल जाती हैं। बाहर हल्ला मच गया, बोले अरे बधाई हो बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? बोले लाला भयो, बाकी तो बधाई चली रही है, अब काय की बधाई? बोले लाला को संबंध भी है गयो, लाला की सगाई है गई। सब ब्रजवासी नंद घर आनंद भयो गा रहे थे, अब क्या गा रहे हैं? नंद मेहरगर धोटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। नंद मेहर के यहाँ पे लाला भयो और भैया बरसाने ते टीको आ गयो, बधाई हो। सबन को बधाई है लगी, लाला की सगाई है गई। 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष 1 महीना बाद, लगभग 13 महीने बाद भानु बाबा के यहाँ लाली ने जन्म लिया। श्री किशोरी जी को जन्म भयो, श्री राधा रानी को जन्म भयो। तो नंद बाबा ने मन में ये विचार करी और यशोदा मैया तो कहते जा 1 साल के लाला हैं, गोद में लेकर के मैया बढ़िया सुंदर पीताम्बरी और धोती पहना के टोपी पहना के ले जा रही हैं। लाला ससुराल जा रहे हैं पहली बार 1 साल के, और यशोदा मैया से नंद बाबा कहते जा रहे हैं भाई लोगों में थोड़ा होता है ये वाला स्वभाव। वो कह रहे हैं देखो हमारे लाला को जैसो नंदोत्सव भयो ना वैसो नहीं हो रहा, अरे लाला को जैसो नंदोत्सव भयो ना वैसो नहीं हो रहा होगो बरसाने में। हमारे लाला जितना थोड़ी है रहोगो, हमारे लाला के उत्सव में तो ये भयो ये भयो ये भयो, सब उनको लग रही है कि हमने ज्यादा बढ़िया कियो, बरसाने में इतना बढ़िया नहीं है रहोगो। ठाकुर जी मंद मंद सुन रहे हैं सबरी बात, बोले कि भैया ससुराल में हमारी नेक और बढ़िया है जाएगो तो आनंद आ जाएगो। तो जैसे ही बरसाने आने लगे, समीप पहुंचने लगे, तो जैसे वर्षा में नीले बादल आकाश में दिखाई देते हैं, थोड़ी दूर बचा है बरसाना, पीले 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 केसरी गुलाबी और ऐसे विचित्र विचित्र रंग के बादल दिखाई दे रहे हैं आकाश में। तो नंद बाबा बोले गुलाबी बादल तो पहली बार देखो मैंने, केसरी बादल तो पहली बार देखो, पीरो बादल पहली बार देखो, हरो बादल पहली बार देखो, ये कैसे ऐसे बादल है रहे हैं? तो बताए बोले भैया भानु बाबा के लाली के जन्म में इतनो वीर गुलाल उड़ाया गयो, इतनो दही केसर कीच उड़ाई गई कि वे उड़ते उड़ते आकाश तक पहुंच गई और आकाश के बादल भी रंगीन है गए। नंद बाबा जब पहुंचे हैं तो कहा देख रहे हैं? बरसाने की नालीन में, जो नाली होती है, बरसाने की नालीन में भी केसरिया रंग की धार बह रही है। इतनो केसर, इतनो चंदन, इतनो अबीर, इतनो गुलाल, बरसाने की नालीन में भी केसरिया रंग की धार बह रही है। इतनो केसर, इतनो चंदन, इतनो अबीर, इतनो गुलाल, ये सब बांटे गए। और महाराज लाला जब भयो ना नंद बाबा के, तो नंद बाबा एक अटारी पर बैठ गए और सबंत कह दी अपने अपने घर से बर्तन ले आओ, जितनो बड़ो बर्तन उतने लड्डू दूंगो। लेकिन यहाँ का हेरो है, यहाँ पे एक कोने में तो भानु बाबा बैठ करके बर्तन भी दे रहे हैं बड़े बड़े, और फिर उन बर्तनन में भर भर के लड्डू भी दे रहे हैं, रतन दे रहे हैं, आभूषण दे रहे हैं। महाराज इतनो सब देख करके नंद बाबा बोले अरे मेहर मुझको तो लगी हमारे लाला को उत्सव बढ़िया भयो, लेकिन ये वृषभानु बाबा की लाली के उत्सव के आगे तो ऐसा लग रहा हो कोई छींटा होगा हमारे लाला को उत्सव, इतनो बृहद उत्सव। ठाकुर जी बड़े खुश है रहे, ससुराल आए हम पहली बार, बोलनो जाने ना है, एक दांत निकर आए हो बस। मैया लेकर के गई, खूब सारे आभूषण लेकर के आई हैं श्री जी को पधराने के लिए। सोने के पलना में श्री लाडली जी पौड़ी हैं, झूल रही हैं। जैसे ही किशोरी जी को दर्शन कियो, आहा, जितने आभूषण, जितने रत्न, जितनी मणि लेकर के आई, सब फीके लगन लगी। मन में विचार करने लगी कि ये सब तो मैं कहाँ दूंगी? अरे या लाली के लैया तो ये सब मणि रत्न आभूषण सब फीके या के लैया, अरे या लाली के लैया तो ये सब मणि रत्न आभूषण सब फीके या के लैया। मन में बड़ी व्यथित है गई कि मैं लाली की सुंदरता की योग्य कोई वस्तु लेके नहीं आई अपने साथ में, और जबकि असंख्य सैनिक और असंख्य ब्रजवासियों के संग डलियाओं में भर भर के रत्न लाई हैं, लेकिन वो सब किशोरी जी की सुंदरता के आगे फीका लग रहा है। नंद रानी बड़ी व्यथित है गई।
बोले अब मैं तो लाली के काज कछु लाई ना योग्य। इतने में गोद में बैठे हुए ठाकुर जी ने अपने आप भारी करन लगे। बोले मैया मैं बैठो तो हूं रतन, तू और रतन ने काय को देखे मुंह पे नेक ध्यान दे। अब मैया नेक नेक में संभाले लाला है, ऊंचो करे फिर लटक जाए नीचे। मैया को ध्यान ही ना जा रहा लाला, तो उसमें सोच रही कोई रत्न नहीं लाई। अरे नंद बाबा हमारे गोकुल में ऐसा कोई आभूषण नहीं है, ऐसा कोई मणि नहीं जो वृषभानु लाली को दियो जा सके। ठाकुर जी फिर चोटी पकड़े, हाथ पकड़े, खोचा मारे, नेक मुंह तो देखो मैया धीरे थे। मैया डांट वे के कहा है इतना उधम मचावे। और जैसे ही ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी मंद मंद देख रहे हैं मैया को। अचानक तो मैया के मन में आयो लाला और जेरी लाली। मैया बोली अरे मेरे नीलमणि तो बढ़िया रत्न कौन होएगो। तुरंत ठाकुर जी लिए और श्री किशोरी जी के ऊपर 8 बार बारे, जैसे कोई की नजर उतारे ऐसे ठाकुर होएगो। तुरंत ठाकुर जी लिए और श्री किशोरी जी के ऊपर 8 बार बारे, जैसे कोई की नजर उतारे ऐसे ठाकुर जी 8 बार बारे और 8 बार बार करके किशोरी जी के पलना में ही लाल जी सुवाए दिए। जैसे ही सुवाए हैं महाराज, आकाश से पुष्प वर्षण हेन लगे। शंकर जी रूप बदल करके आ गए, सबन के नेत्र सजले या झांकी को देखवे के काजे। छोटी सी किशोरी जी हैं, बगल में नेक्से से लाल जी हैं, एक ही पलना में पौड़े हैं। आज पहली बार जुगल दर्शन है रहे और वह दर्शन को करवे के लिए बरसाने में विमान इकट्ठे हो गए आकाश में। भानु बाबा को जा जा करके कह रहे हैं ब्रजवासी, बाबा बाहर कछु अजीब से बादल आए हैं। बाहर आए करके देखे तो बादल नहीं है, चमक रहे हैं आकाश में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। थोड़े जब नीचे आए तब देखे चतुर्मुख ब्रह्मा जी खड़े हैं हाथ जोड़ करके। इधर देखे साक्षात वरुण जी खड़े हैं और सब पुष्प वर्षण करके भानु बाबा के अंगना में प्रगटी श्री किशोरी जी को वंदन कर रहे हैं। भाई सब देवता किशोरी जी से क्या मांग रहे हैं, कितना सुंदर बात। क्या मांग रहे हैं? ब्रजवास ही दीजे, ब्रज रज दीजे, चरण शरण रख लीजे, चरण शरण रख लीजे।